हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं जो है आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और ज्योमेट्री मैंने आपको जो है पूरा करवा दिया है। अगर आपने देखा है तो ज्योमेट्री में लास्ट टॉपिक जो था वो सर्कल था और सर्कल के मैंने आपके पूरे 9 लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है अपलोड किए हैं। तो 9 लेक्चर में मैंने आपको सर्कल की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी करवा दी है, जैसे जैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करना है। मीन्स 2D हम पढ़ेंगे, 2D में मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है आपका पॉलीगन मीन्स बहुभुज। जो टॉपिक है इसको अच्छे से 2-3 लेक्चर में पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक है, हो भी जाएगा जल्दी। तो इसको पहले क्लियर करते हैं कि बहुभुज होता क्या है, फिर आएंगे 2D पर और फिर पढ़ेंगे 3D। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है ये आपको समझना है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत ही बेसिक से इसको पढ़ाने वाला हूँ कि अगर अभी उठकर अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है 8वीं 10वीं तक और अभी आप आएंगे और यहाँ पर मान लो पहली बार अगर आप क्लास देख रहे हैं, बहुभुज पढ़ रहे हैं, तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिक से लगाकर अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअली बहुभुज होता क्या है। इस पर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को अगर दोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको इसको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए छोटा टॉपिक है, जो कम क्वेश्चन आते हैं तो टॉपिक भी क्या है आपका छोटा है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बहुभुज होता क्या है और फिर इसकी सारी थ्योरी 2-3 लेक्चर में मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन सारा कुछ करवा दूंगा। इसमें कुछ स्पेशल जो है आपके पॉलीगन जो है वो बनेंगे, वो भी मैं पढ़ा के इसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप देखें कि एक्चुअली व्हाट इज पॉलीगन। ठीक है, मीन्स ये होता क्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज पॉलीगन मीन्स बहुभुज होता क्या है, तो आपको सिंपल जो है एक लाइन में अगर डेफिनेशन बतानी है तो आप बता देंगे कि एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, या एक ऐसी आकृति जो दो से मीन्स 2 से अधिक भुजाओं से, क्योंकि दो भुजाओं से आप किसी आकृति को क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर यहाँ देखोगे कि अगर ये 2 भुजाएं हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये फिगर बंद नहीं होगा। आपको बहुभुज में पढ़ना है कि 2 से अधिक भुजाओं से एक ऐसी आकृति बनाओ जो क्या हो, क्लोज हो मीन्स बंद हो। जैसे आपने ये 2 भुजाएं थी बट 2 से अधिक भुजा मीन्स 3 ले ली और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल को भी क्या बोलोगे आप, बहुभुज बोलोगे। तो बहुभुज का सिंपल मतलब है कि 2 से अधिक भुजाएं हो और वो आकृति क्या होना चाहिए, फिगर क्या होना चाहिए आपका, बंद होना चाहिए। तो 2 से अधिक भुजाओं वाला बंद फिगर ही क्या कहलाता है, आपका बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक तो ये था। अब आप समझे कि जैसे अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, इससे छोटा पॉलीगन आप नहीं बना सकते। ट्राइंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 से एक कम भुजा करोगे, जैसे 2 करोगे तो फिर वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एनक्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, और बहुभुज का मतलब है कि आपकी एक ऐसा फिगर जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो और वो क्या हो, बंद फिगर हो। तो 2 भुजाएं रहेगी तो बंद फिगर ही बंद नहीं होगा। जैसे आप 2 भुजाएं ले रहे हैं ऐसे, तो ये फिगर को बंद ही नहीं कर पाओगे। आप कैसे बंद करोगे इसको, इसके लिए आपको 3 भुजाएं चाहिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये बहुभुज नहीं कहलाएगा अगर इसमें 2 भुजाएं है तो। ठीक है, तो 3 भुजाओं वाला क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है और इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल को आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा बहुभुज। ठीक है, उसी प्रकार इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये क्या होता है, आपका चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज क्या है, आप देखोगे यहाँ पर 4 साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर पेंटागन होता है मीन्स पंचभुज होता है। ये इस तरीके से बहुभुज क्या करते हैं, साइड के आकार मीन्स माध्यम से इनको बताया जाता है कि जिस प्रकार साइड है, जैसे कि इसमें अगर 4 साइड है तो इसको चतुर्भुज बोलेंगे, इसमें 5 साइड है तो इसको पंचभुज बोलेंगे, इसमें इसको षटभुज बोलेंगे मीन्स हेक्सागन इसको बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेप्टागन मिलेगा, फिर ऑक्टागन मिलेगा। इसी तरीके से इनमें जैसे जैसे साइड आप बढ़ाओगे उनके नाम उसी तरीके से चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो बहुभुज जो एक्चुअली डिपेंड करते हैं वो कहीं पर डिपेंड करते हैं, साइड पर, कि इसमें अगर 3 साइड है, ट्राइंगल है, ये चतुर्भुज है, ये पेंटागन है, ये आपका हेक्सागन है। इस तरीके से सेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से नैनागन जो है आपका ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें अगर आप देखोगे तो एंड कहाँ होगा, ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा। इसका जो एंड होगा वो कहाँ पर जाकर होगा, तो वो होगा सर्कल पर जाके। ठीक है, कहाँ पर जाकर होगा, सर्कल पर जाकर। मीन्स ये जो सर्कल होता है ये क्या होता है, आपका सबसे बड़ा बहुभुज होता है। ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा भुजाओं वाला बहुभुज लिख सकते हैं इसमें, सबसे ज़्यादा भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भुजाओं
वाला बहुभुज होता है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, आपको तो यहाँ पर भुजाएं तो दिख भी नहीं रही है, जैसे इसमें 3 भुजाएं दिख रही है, इसमें 4 दिख रही है, इसमें 5 दिख रही है, इसमें 6 दिख रही है आपको, बट यहाँ तो एक जो है आपको एक फिगर दिख रहा है जो क्या है आपका सर्कुलर है। यहाँ पर साइड इस तरीके से दिख नहीं रही है आपको, बट अगर आप यहाँ पर अच्छे से इमेजिन करोगे तो आपको मिलेगा अच्छे से दिखने को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो कि 3 साइड है, तो 3 साइड में आपका क्या हो रहा है, इनका जो कर्व है मीन्स झुकाव है वो ज़्यादा है, ये यहाँ पर इस तरीके से झुकी हुई है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा झुकाव कम होगा। फिर अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो इनमें ये जो है, ये जो कोण है, ये कोण का मतलब क्या है आप यहाँ पर देखें अच्छे से समझें कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होंगे, कम होंगे। जैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं कि ये क्या है आपका रेगुलर ट्राइंगल है, तो इसमें 60 डिग्री एंगल होगा, इसमें फिर ये 90 डिग्री एंगल होगा, मीन्स ये जो कोण है ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, फिर इसमें कुछ ज़्यादा होगा, फिर इसमें कुछ बढ़ेगा, मीन्स एंगल क्या होगा धीरे धीरे ये एंगल क्या हो रहा है, खुल रहा है। मीन्स एंगल खुलने का मतलब सिंपल है कि अगर ये एंगल इस तरीके से यूँ खुलेगा तो ये क्या होगा, ये जो ऊपर ये जो कोण है मीन्स ये जो आपका शेप है ये धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये जब धीरे धीरे स्ट्रेट होगा इस तरीके से आएगा तो ये एकदम क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर ऐसा आ जाएगा कि ये सर्कल बन जाएगा। जैसे जैसे आप भुजाएं बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप भुजाएं बढ़ाओगे, जैसे मान लो इस तरीके से आपकी 7-8 भुजाएं बन रही है, इस तरीके से आप देखेंगे कहीं पर आपकी, या फिर ऐसे लेते हैं ऑक्टागन लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा। ये इसमें आपको दिखेगा कि इसमें क्या है, इसमें 8 भुजाएं है और ये धीरे धीरे सर्कल की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे किस फॉर्म में आ रहा है, सर्कल की फॉर्म में, क्योंकि इसमें क्या है भुजाएं बढ़ रही है। तो वही मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप भुजाएं बढ़ाएंगे आपको एक अनंत पर जाकर एक ऐसी आकृति मिलेगी जो क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी या सर्कुलर फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलोगे आप, सबसे ज़्यादा भुजाओं वाला बहुभुज। और अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल भी आपका क्या होता है, बहुभुज होता है। ठीक है, सर्कल भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन है, बहुभुज है, बट ये क्या है, एक सर्कुलर फिगर है, क्योंकि ये भी एनक्लोज्ड है, एक बंद आकृति है, इसको इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए ट्राइंगल, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपका क्या होता है, सर्कल होता है, वो भी क्या होता है, बहुभुज होता है। सबसे ज़्यादा भुजाओं वाला ये सबसे बड़ा जो होता है वो बहुभुज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुभुज के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। मैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुभुज बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, मीन्स पॉलीगन जो रहते हैं वो बहुत टाइप के पॉलीगन है, बट आपको कौन से पढ़ना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन में बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, मीन्स एक तो होता है इसकी जो कैटेगरी होती है वो काई पर बेस्ड होती है, साइड पर, कि साइड कितनी है, मीन्स भुजाएं कितनी है, उस पर बेस्ड पॉलीगन होते हैं। तो भुजाओं का मतलब क्या है कि 2 तरीके के पॉलीगन होते हैं भुजाओं पर बेस्ड, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होते हैं इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर और रेगुलर का मतलब क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा कि रेगुलर पॉलीगन अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ट्राइंगल लिया है तो आप बताओगे ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है, ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसमें भी ये भी क्या बताओगे आपकी, ये भी एक बहुभुज है। बट अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये ट्राइंगल क्या है, इसकी तीनों ही भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों ही भुजाएं बराबर है, मीन्स अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो जब भी किसी पॉलीगन में उसकी सारी साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, सारी साइड ही इक्वल हो जाए, कि एक साइड अगर इक्वल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होगी, जैसे ए होगी। अगर इसकी ये साइड अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इस चतुर्भुज की अगर सारी साइड 2-2 सेंटीमीटर आ जाती है आपकी, मीन्स आपका अगर ये वर्ग बन जाता है, तो इस तरीके के पॉलीगन को मीन्स बहुभुज को क्या बोलोगे, आप बोलोगे रेगुलर, जिसमें क्या हो, सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या है, सभी साइड इक्वल, सभी साइड क्या हो आपकी इक्वल हो। ये मैं आपको एज ए थ्योरी भी दे दूंगा ताकि आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो अच्छा से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर रहेगी। ठीक है, तो इसमें सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये अभी आपने देखा। तो इरेगुलर का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, कि इसमें सभी साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, सभी साइड जो होगी आपकी इक्वल नहीं होगी, ये आपको देख लेना है, यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें इक्वल होती है, इसमें इक्वल नहीं होती है। तो आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में कौन सा है आपका, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन आपको पढ़ना है, इरेगुलर से आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। इरेगुलर की बस थोड़ी थोड़ी जो है थ्योरी वही समझेंगे, बट रेगुलर पॉलीगन आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में और क्या होता है, तो इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, पहले आप समझ लें कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ये अगर इस तरीके से मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा,
इस ट्राइंगल में आप कुछ चीजें यहाँ पर लिख ले कि अगर ये एक ट्राइंगल है, आपका क्या है, त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में आपको क्या मिलेगा, 3 भुजाएं हैं, मीन्स 3 साइड है। तो इसकी जितनी साइड है उतने ही क्या होंगे, इसके वर्टेक्स होंगे। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या है, इसके शीर्ष भी उतने ही होंगे, या इन्हीं को बोल सकते हैं कोने भी उतने ही होंगे। कि अगर ये 3 साइड है तो इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, 3 साइड है मीन्स 3 भुजाएं हैं, तो 3 क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। ये ए ले रहा हूं मैं, ये बी ले रहा हूं, ये सी ले रहा हूं, तो इसमें 3 साइड होने की वजह से क्या बन रहे हैं, आपके 3 वर्टेक्स बन रहे हैं, और 3 ही क्या बनेंगे, इसमें इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, 3 ही इसमें इंटीरियर एंगल बनेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 इंटीरियर एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो जब भी आपका रेगुलर पॉलीगन आता है तो उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि जो अंदर होगा वो बाहर होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और जितना एक्सटीरियर एक एंगल होगा उतने ही तीनों एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। आप इसको समझे कैसे, कि अगर आप ये ले रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, आप यहाँ पर बताएंगे कि ये ट्राइंगल है जो क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन है, मीन समबाहु त्रिभुज है। रेगुलर का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं समान हो, और तीनों भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं आप, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें तीनों कोण क्या होंगे, बराबर, तीनों कोणों का योग जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों मीन्स तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके ईच एंगल कितना आ जाएगा, इक्वल होने की वजह से वो आ जाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। यही मैं आपको यहाँ पर अभी लिखूंगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्सटीरियर नहीं सॉरी इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको अभी पता चला यहाँ पर 60। अब इसके अगर एक्सटीरियर एंगल आप देखोगे, क्या देखोगे, एक्सटीरियर एंगल, तो वो भी क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर आप इसको जैसे यहाँ पर आगे बढ़ाते हो तो ये क्या बनता है, इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसका बाह्य कोण, एक होता है आंतरिक कोण जो 60 है। अब इस भुजाओं को जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो, ये कितना होगा, 120 डिग्री का होगा क्योंकि ये 60 है। और यहाँ पर एक एक्सटीरियर बनाओगे तो ये भी कितना आएगा, आपका 120 डिग्री आएगा। मीन्स आपने देखा कि जब भी आपकी रेगुलर फिगर आएगी, मीन्स आपकी कौन सी फिगर आए, रेगुलर। रेगुलर का मतलब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, या अगर ट्रायंगल है तो तीनों भुजाएं बराबर, और अगर आपका कुछ और है फिगर, जैसे आपका पेंटागन है, पंचभुज है, छठभुज है, तो उनमें आपस में सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। यही मतलब है यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि इसके सारे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल सारे क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, इक्वल इंटीरियर एंगल। और आप यहाँ बता सकते हो कि इक्वल एक्सटीरियर एंगल होंगे, जो आपने अभी देखा है उस ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आपकी ये रेगुलर पॉलीगन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो आपको यहाँ पर देख लेनी है, इसको अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि जब भी रेगुलर पॉलीगन के आगे जाकर बात करेंगे तो उसमें अगर आपको एक इंटीरियर एंगल अगर पता है, मान लो कि एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री आपने निकाल लिया है, तो आपको फिर सारे इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। एक अगर निकाल लिया है तो आपको सारे पता चल जाएंगे। एक अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो सारे ही एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर अगर यहाँ आएंगे आप इरेगुलर, मीन्स ये क्या है आपका, जिसमें मीन्स अगर ट्राइंगल है तो उसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, और अगर कुछ और पॉलीगन है, मीन्स कोई दूसरा बहुभुज है, तो उसमें सिंपल प्रॉपर्टी ये है कि उसकी भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो जब भुजाएं बराबर नहीं हो तो वहां पर ये प्रॉपर्टी बनती है कि उनके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इंटीरियर एंगल आपके इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, 1 मिनट के लिए यहाँ आए और समझ लिया आप कि जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया है जो क्या है आपका इस तरीके से, ठीक है, जिसमें एक भुजा 4 है, एक भुजा 6 है, एक भुजा मान लो ये 8 है, या फिर इसको लेते हैं 6 4 10 11 लेते हैं इसको, ये इस तरीके से है ये भुजा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर भुजाएं अलग अलग है इस ट्राइंगल की, तो इसके एंगल भी कुछ ना कुछ अलग अलग रहे होंगे। आप ये जो है इतना आप समझ सकते हैं, ये आपने ट्राइंगल में पढ़ा है कि अगर भुजाएं इक्वल है तो समान भुजा के सामने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो तीनों भुजाएं समान, तो तीनों कोण भी इक्वल होंगे, और तीनों कोण इक्वल होकर 60 डिग्री के होंगे। बट यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कुछ और बी होगा, और ये एंगल कुछ और सी होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे। ये आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में अच्छे से समझा था पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें ना इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं। इंटीरियर एंगल इक्वल, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे, और ना ही एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है,
एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि आप इसको समझ ले, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप इसका पॉलीगन का। कहीं पर बेस्ड था ये साइड पर, कि साइड पर अगर बेस्ड होंगे पॉलीगन तो किस तरीके के पॉलीगन होते हैं, तो वो होते हैं रेगुलर मींस इरेगुलर। और अब आते हैं आपके एंगल पर बेस्ड, ठीक है। कहीं पर बेस्ड, एंगल पर बेस्ड। एंगल पर बेस्ड भी आपसे पॉलीगन जो है वो पढ़ने हैं आपको, मीन्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इस पर थ्योरी पर बेस्ड एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि ये पॉलीगन अगर इस तरीके का है तो कौन सा होगा, वो आपको समझना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अभी। एंगल पर बेस्ड पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव ये अगर आपने पढ़ा है तो उत्तल अवतल जो है आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मीन्स एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल कोण, ठीक है। लेंस मीन्स आपने पढ़े होंगे उत्तल और अवतल, ये तो उसी तरीके की कुछ चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टर्म है तो उनको आपको समझना है कि यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स की अगर बात कर रहा हूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तल, ठीक है। उत्तल तो आपका ये जो चतुर्भुज होता मीन्स ये जो चतुर्भुज के आपका जो ये जो पॉलीगन होता है, इसमें क्या होता है, ईच एंगल जो होता है आपका, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा आपका, ईच इंटीरियर एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ये है इसकी थ्योरी। मीन्स इतना ही अगर आपने समझ लिया है तो आप जो है ये समझ जाएंगे कि आपको क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल मीन्स प्रत्येक आंतरिक कोण, मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीरियर एंगल, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होगा। जैसे आप यहाँ पर ट्राइंगल ही लेंगे तो ट्राइंगल में क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स। ट्राइंगल जो है वो कौन सा पॉलीगन है, आप ये बता सकते हैं ट्राइंगल कौन सा पॉलीगन है, तो ट्राइंगल है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए कि कोई पॉलीगन जैसे मान लो इस तरीके से बना है, कुछ अजीबो इस तरीके से बना है, ठीक है। इस तरीके से बना है कोई पॉलीगन, तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, ये है तो एक पॉलीगन जिसमें क्या है, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं, तो है तो ये पॉलीगन। बट इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है, क्योंकि इस एंगल को क्या बोलोगे आप, अंदर की ओर बन रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल बोलोगे। और ये जो इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल जैसा कि आप देख पा रहे हो ये क्या है, 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो अगर जब भी आपका किसी भी पॉलीगन में अगर एंगल 180 डिग्री से, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ जाता है तो वो कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मीन्स कॉनकेव। और कॉनकेव आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स आपको पढ़ने हैं, मीन्स कॉन्वेक्स जो आपके पॉलीगन है वही आपको पढ़ने हैं, वही आएंगे थ्योरी में पूरे। ये आपको समझाने के लिए कि अगर आपके एक नंबर में थ्योरी में जैसे ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके थ्योरी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लो किसी पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, वो 180 डिग्री से बड़ी है, तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, तो वो आप बता सकते हैं कॉनकेव होगा, अवतल होगा, ठीक है, अवतल होगा। तो यहाँ पर आप लिख ले कि वन इंटीरियर एंगल में भी वन इंटीरियर एंगल 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्योंकि या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है। 1 और मोर देन 1 लिखें इसको, 1 और मोर देन 1 इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कई पर किससे डिफाइन कर रहे हैं इनको, इंटीरियर एंगल से। आपको बाह्य कोण यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि अगर बाह्य कोण देखोगे तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री से वो ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। मीन्स बाह्य कोण 180 डिग्री से किसी पॉलीगन में भी हो सकता है आ जाए। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 और मोर देन 1 इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। मीन्स 180 डिग्री से बड़ा अगर होगा तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉनकेव। और ये है कॉन्वेक्स। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अब यहाँ पर समझना है कि इसमें जो आपके डायगोनल बनेंगे, डायगोनल जो बनेंगे वो इनसाइड बनेंगे, ठीक है। डायगोनल हमेशा इसके इनसाइड बनेंगे, अंदर की ओर बनेंगे। कैसे कि अगर मैं ये चतुर्भुज ले रहा हूँ तो चतुर्भुज में आपको पता है ये अगर एक स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नहीं भी है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, ये 180 डिग्री से तो कम ही होंगे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर डायगोनल लोगे तो डायगोनल इसके अंदर बनेंगे। बट आप ऐसी आकृति आपने ले ली जैसे मैंने अभी बनाई थी, ऐसे इस तरीके से एक फिगर आपने ले लिया। तो डायगोनल क्या होते हैं कि किसी भी
पॉलीगन की क्या कर दो, आप वर्टेक्स को मिला दो, ठीक है, वर्टेक्स को मिला दो। तो इनकी तो वर्टेक्स को आपने इस तरीके से मिला दिया था, इनकी वर्टेक्स को मिलाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स तो आप यहाँ पर मिला देंगे, बट ये दोनों वर्टेक्स देखेंगे तो ये तो क्या आ जाएगी, इससे बाहर आ जाएगी, इससे बाहर की ओर मिल रहे हैं। मीन्स ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या है, वर्टेक्स मीन्स आपके जो डायगोनल है वो क्या हो रहे हैं, इस पॉलीगन से बाहर निकल गए हैं, ये इसके बाहर की साइड आ गए हैं। इसलिए इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इसमें जो डायगोनल बनेंगे, आपके डायगोनल बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, तो डायगोनल आपके इसके कहाँ बन सकते हैं, तो आउटसाइड द पॉलीगन, ठीक है, आउटसाइड द पॉलीगन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा इनमें डिफरेंस कि एक्चुअली पॉलीगन होते क्या हैं। आपने जैसे भी पढ़ा है अभी तक, जिस तरीके से भी पढ़ा है, बट अब आपको ऐसे याद रखना है कि एक्चुअली पॉलीगन होते क्या हैं, कितने तरीके से पॉलीगन को डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक आप साइड पर बेस्ड पॉलीगन बता सकते हो कि बेस्ड ऑन साइड कैसे होते हैं, तो वो होते हैं रेगुलर, इरेगुलर। इसमें क्या क्या कंडीशन होगी, तो अगर रेगुलर है तो सभी इंटीरियर एंगल उनके इक्वल होंगे, सभी साइड इक्वल होगी, सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और अगर इरेगुलर है तो उसमें कोई साइड इक्वल नहीं होगी, कोई इंटीरियर एंगल भी अपने आप में क्या होगा, मीन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, और एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपने देखा है कि बेस्ड ऑन एंगल, तो एंगल पर बेस्ड क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं एंगल पर बेस्ड। एक होता है आपका कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होते हैं कि इंटीरियर एंगल कोई भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, मीन्स ईच इंटीरियर एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, मीन्स कोई भी बड़ा नहीं होगा। और डायगोनल जो होंगे वो हमेशा इनसाइड बनेंगे, आपके पॉलीगन के अंदर बनेंगे। और इसमें हो सकता है कि कोई एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, और डायगोनल क्या हो कि किसी पॉलीगन के मीन्स इसमें जो डायगोनल हो रहे होंगे वो कहाँ पर, कोई ना कोई डायगोनल आपका बाहर बन रहा होगा, ठीक है, इस वाले पॉलीगन में, कॉनकेव पॉलीगन में। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ से मैंने आपको बताया है कि रेगुलर पॉलीगन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, और क्या प्रॉपर्टी बनती है पॉलीगन से, ये तो आपने पढ़ा ही है, आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आए कि पॉलीगन अगर है, तो जैसे ये अगर ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिखे, एक बार हेडिंग डालें कि जिस तरीके से भैया कोई भी पॉलीगन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी पॉलीगन ले रहे हैं, ठीक है, इन एनी जनरल पॉलीगन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जनरल पॉलीगन की अगर मैं बात करता हूं, जो आपका रेगुलर हो, इरेगुलर हो, किसी भी तरीके का पॉलीगन हो, तो वहां पर उसमें ये कंडीशन मस्ट होगी कि उसके इंटीरियर एंगल मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ, या फिर ऐसे लिखे सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, तो इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा आपका 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। मीन्स एक पॉलीगन लिया है आपने, यहाँ पर देखिए कैसे कि मैं ट्राइंगल लेकर समझा रहा हूँ, इससे आप बेसिक है, इससे आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है, कि ये कोई सा भी एक पॉलीगन ले लिया आपने, मीन्स ये ट्राइंगल ले लिया, इसमें क्या है, आप यहाँ पर ये नहीं बताएं कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, मीन्स रेगुलर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेगुलर है, ये ट्राइंगल कोई सा भी पॉलीगन, रेगुलर इरेगुलर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें ये मानेंगे कि मान लो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का बन रहा है। आपने माना ये कोण अगर 50 डिग्री का बन रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इंटीरियर एंगल बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये अंदर बन रहा है इसलिए ये इंटीरियर एंगल होगा। तो ये इंटीरियर एंगल है, अगर इस साइड को आगे बढ़ाओगे, इस साइड को आगे बढ़ाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप बता दोगे कि ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 130 डिग्री। मीन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के सम जो होगा, मीन्स इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अगर सम करोगे, तो हमेशा किसी भी पॉलीगन में, किसी भी जनरल पॉलीगन में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आई प्लस ई, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये आपको याद रखना है, कोई सा भी पॉलीगन ले ले, वहाँ पर ये कंडीशन तो अप्लाई करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल पॉलीगन, ठीक है। आप रेगुलर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी यही होगा, और इरेगुलर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, ठीक है। इससे आगे हम जो है चीज़ें अच्छे से पढ़ने का ट्राई करेंगे। ये इसका पूरा बेसिक है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको समझना है, क्या समझना है कि अगर आप सम करेंगे, सम ऑफ, या फिर हाँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इतना ही लिखते हैं। इसमें आपको समझ जाएंगे कि इसमें मैंने क्या लिखा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, मीन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
इन पॉलीगन ऐसा लिख सकते हैं, या पॉलीगन के किसी भी, अगर कोई सा भी पॉलीगन ले लें, आप त्रिभुज ले लें, आप चतुर्भुज ले लें, आप पंचभुज ले लो, मीन्स पंचभुज, षष्ठभुज, मीन्स हेप्टागन, नेनागन, डेकागन, आप जो भी ले रहे हैं ले सकते हैं। तो उसमें उनके जो सब इंटीरियर एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पर 3 इंटीरियर एंगल बनेंगे, अगर ये ट्राइंगल है, ये एक चतुर्भुज है तो यहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये अगर एक पंचभुज है तो यहाँ पर 5 इंटीरियर एंगल बनेंगे, जितनी साइड उतने ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। तो उन सब का सम क्या होगा ये आपको समझना है कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला भी मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे सकता हूं, बट फॉर्मूला को आपको समझना है कि फॉर्मूला जो आता है वो कहां से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का आपको पता है, आप अभी तक पढ़ते आए हैं ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल में 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। और इसके 3 साइड होने की वजह से इसमें जो होता है सब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। ये आपने अभी तक पढ़ा है, अच्छे से समझा है। और ये ट्राइंगल के बेसिक लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि इनके जो होगा सम, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर सेकेंड कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये होता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। अगर इसको, इस डायगोनल को इस तरीके से मिला देंगे आप, तो एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है और एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है। मीन्स अगर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का 180 डिग्री है, क्या है? 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम है। तो इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 साइड थी, ठीक है, 4 साइड थी। तो आपके कितना आया है? सम कितना आया है? पूरे उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आया है इस बहुभुज के 4 साइड के? तो वो आया है 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम 5 साइड पर आते हैं, मीन्स पंचभुज पर आते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर पंचभुज में क्या होता है। पंचभुज में भी समझे, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ सारा, कि अगर इस तरीके से ये पंचभुज है तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से एक यहाँ डायगोनल डाल सकते हो और एक ये डायगोनल डाल सकते हो। तो अगर इस तरीके से आपने 2 डायगोनल खींचे तो यहाँ पर क्या होगा? एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है। मीन्स इस थर्ड केस में आपके पास भुजाएं कितनी है? 5 भुजाएं हैं। और आपके इन 5 भुजाओं से कुल पॉलीगन कितने बन रहे हैं? मीन्स आपके कुल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? तो इसके अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं 3। मीन्स एक ट्राइंगल का अगर सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो 3 ट्राइंगल का सम कितना हो जाएगा आपका? 540 डिग्री। तो आपने देखा कि ट्राइंगल में 180, चतुर्भुज में मीन्स कितना हो रहा है? 360। आपने पंचभुज में देखा तो कितना आया? 540। मीन्स यहाँ पर 3 इंटू 180 हो रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 180 हो रहा है, यहाँ पर 1 इंटू 180 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल अगर इससे फॉर्मूला जनरेट करने का ट्राई करें तो 3 साइड है। कितनी साइड है यहाँ पर? 3 साइड। तो इन 3 में से अगर, इन 3 साइड में से मैं अगर 2 माइनस करूं और इसमें अगर 180 डिग्री का गुणा करूं तो आप बता देंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने यही लिखा है 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा और वो हो जाएगा 180 डिग्री। मीन्स अगर ट्राइंगल में 3 साइड है तो 3 साइड में से आपको 2 माइनस करना है। तो आपने 2 माइनस किया तो क्या आ गया? 180 डिग्री, जो ट्राइंगल में होता है। तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। फिर आप यहाँ आएंगे इसके पास, चतुर्भुज के पास। तो चतुर्भुज में 4 साइडेड मैं बोल रहा हूँ, 4 में से आप क्या माइनस करो? जैसे यहाँ पर 2 माइनस किया था वैसे यहाँ पर 2 माइनस करो और इसमें काई का गुणा कर दो, 180 डिग्री। तो मैंने जो ये लिखा था, जो आपको समझाने के लिए लिखा था, वही इस फॉर्मूले की मदद से भी आएगा कि 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। मीन्स इस 4 - 2 मीन्स अगर 4 भुजाएं हैं तो किसी भी पॉलीगन में जितनी भुजाएं होती है, जैसे यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर आप क्या समझेंगे? यहाँ पर 5 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर 5 - 2 इंटू अगर 180 डिग्री करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 540 आता है। मीन्स अगर 5 - 2 करेंगे, 3 इंटू 180, 540 आता है। तो आपने देखा कि एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि अगर पॉलीगन में n साइड है, ठीक है, n साइड है, किसी पॉलीगन में अगर n साइड है तो आप क्या कर सकते हो? n - 2 इंटू 180 डिग्री। और ये क्या होगा? उसके सारे ही इंटीरियर एंगल का सम होगा, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग होगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है और आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n - 2 इंटू 180 डिग्री कहाँ से आया? ये आपको मैंने प्रूफ करके बताया। किस तरीके से आया ये मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 180 आता है। मीन्स 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 इंटू 180 डिग्री क्या होगा आपका? 180 होगा। फिर अगर ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 साइड है, 4 साइड में से अगर 2
2 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 180 डिग्री, और 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है 360, जो आपको पता है कि इसमें दो क्या बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल का 180 प्लस 180 टोटल कितना आ जाएगा आंतरिक कोणों का योग, वो आ जाएगा आपका 360। तो ये भी इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, ये भी यहाँ पर सारी तरीके से इस तरीके से फिट बैठेगा। तो आप यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि मान लो एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है, एक ट्राइंगल में आपकी 13 साइड है, ठीक है, एक ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल क्या सॉरी एक पॉलीगन है, पॉलीगन है और उसमें क्या है 13 साइड है, ठीक है, 13 साइड है, और आपको बताना है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। मीन्स इसमें जितने इंटीरियर एंगल बनेंगे 13 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि जितनी साइड होती है उतने ही क्या होते हैं आपके, यहाँ पर आपने देखा था कि अगर 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, 3 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है, और 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि अगर ये 13 साइड है इस पॉलीगन में तो 13 इंटीरियर एंगल बनेंगे, और उनका अगर सम निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पर करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या करेंगे n-2, n क्या है नंबर ऑफ साइड, n बराबर क्या है आपका नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, किसी पॉलीगन में कितनी साइड है वही है यहाँ पर n। तो n बराबर आप क्या कर देंगे, n बराबर रख देंगे 13, 13 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इंटू क्या करना है 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 18 मीन्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 11 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा 1890, ठीक है, 1980 जो आ जाएगा उनके सबका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, ठीक है, योग आ जाएगा। मीन्स उन सारे पॉलीगन का जो योग होगा, मीन्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो योग होगा, अगर किसी पॉलीगन में 13 साइड है तो उसमें उसके सारे ही इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, वो होगा 1980 डिग्री, ठीक है, 1980 डिग्री। अब ये आप को कहाँ पर मीन्स कहाँ पर लागू कर सकते हो, तो ये किसी भी पॉलीगन में आप बता सकते हो कि किसी भी पॉलीगन में आप रेगुलर पॉलीगन लो या इरेगुलर पॉलीगन लो, दोनों में ये फॉर्मूला आपका क्या होगा फिट बैठेगा, मीन्स आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो काहे के लिए होती है, वो होती है रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन का जैसा मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल क्या होता है इक्वल होता है, ईच एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल होता है, इक्वल होता है, जैसा आपको मैंने बताया था। क्यों होता है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ट्रायंगल से मैंने समझाया था लेकर। तो इसी तरीके से अगर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं है तो उसमें भी चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो चारों कोण बराबर होंगे। पंचभुज में पांचों भुजाएं बराबर है, पांचों कोण मीन्स पांचों आंतरिक कोण क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें आपने देखा अभी कि एक किसी भी पॉलीगन में, जनरल पॉलीगन में अगर आप निकाल रहे हो कि इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, तो सम आता है n-2 इंटू कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री आता है। अब आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन जैसे यहाँ पर ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल ही है, तो ट्राइंगल के अगर ये रेगुलर ट्राइंगल है, तो रेगुलर ट्राइंगल है तो आप क्या बताओगे यहाँ पर कि इसके तीनों कोणों का योग पहले तो कितना होगा, तो आप बता दोगे 180 डिग्री होगा, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या है रेगुलर है, तो रेगुलर का मतलब कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका अगर एक एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप बता दोगे कि तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। मीन्स अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, और तीनों कोण अगर बराबर है तो 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। मीन्स आप ईच एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप टोटल जो सम हो रहा है, आपका टोटल जो सम हो रहा है, तो टोटल सम हो रहा है कितना n-2 इंटू 180 डिग्री, काई का सम, टोटल इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों का सम, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी कि टोटल आंतरिक कोण का सम कितना आता है, वो आता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ साइड। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ साइड क्या रखते हैं आप 3 रखते हैं, तो 3-2 इंटू 180 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर 180 क्या है टोटल सम है, फिर इसमें 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण होंगे और तीनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर आप इसको नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसमें 3 साइड थी तो 3 साइड से डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, तीनों कोण आ गए। तीनों कोण मीन्स तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो अगर इसी तरीके से मैं आपको देता हूं, इसी तरीके से मैं अगर आपको इस तरीके से देता हूं कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, सॉरी ट्राइंगल नाम आ रहा है, एक पॉलीगन है जिसमें क्या है, जो क्या है आपका हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब क्या है, समषटभुज, ठीक है, समषटभुज, समषटभुज, षटभुज, इसको कैसे लिखते हैं, षट को ऐसे, षटभुज है, समषटभुज है। तो इसमें अगर आपको निकालना है कि इसका ईच
इंटीरियर एंगल कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा अगर ये रेगुलर है, समषटभुज जैसा यहाँ पर लिख रखा है। समषटभुज का मतलब ये है कि इसमें सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि इसके सब आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो आप बता दोगे योग कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री करोगे, इसमें 6 साइड है, षटभुज मीन्स 6 साइड है, तो n की जगह 6 रखोगे तो 6 - 2 इन इंटू 180 डिग्री कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 720 डिग्री, क्योंकि यहाँ से आएगा 4 इंटू 180 और ये कितना होता है 720 डिग्री, ठीक है। 720 डिग्री मीन्स आप ये बता दोगे कि इस पॉलीगन के जिसमें 6 भुजाएं हैं उसके आंतरिक कोणों का योग कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 720। बट अगर इसका ईच इंटीरियर निकालना है, क्योंकि अगर ये रेगुलर की बात करते हैं कि रेगुलर है और प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, तो आपको जस्ट क्या कर देना है, इसमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि अगर इसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 ही क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। 6 भुजाएं हैं तो 6 ही कोण बनेंगे और 6 ही कोण इक्वल होंगे, तो यहाँ पर इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का जस्ट फॉर्मूला क्या है कि ये आपने कितना निकाला था 720 डिग्री यहाँ पर, और इसमें भुजाएं कितनी थी, n भुजाएं। n का मतलब क्या है 6 भुजाएं थी, तो इसमें 6 का भाग दिया तो 120 डिग्री आपका क्या आ गया, ईच इंटीरियर एंगल आ गया। तो इस तरीके से ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है काई के लिए आपको अगर रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो, ठीक है। मीन्स अगर आपको रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको दोनों कंडीशन क्लियर की है कि रेगुलर पॉलीगन में आप इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। अगर आपका मीन्स रेगुलर या इरेगुलर कोई सा भी है, ओनली पॉलीगन है मीन्स कोई सा भी पॉलीगन हो, तो उसके आंतरिक कोण को सम निकालने का जस्ट फॉर्मूला सिंपल क्या है, वो है आप यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको लिख के दे रहा हूँ एक बार और, ये है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको मैंने आपको प्रूफ करके बताया, ठीक है। फिर अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें सभी आंतरिक कोण बराबर होंगे, तो उस बराबर कोण को मीन्स प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने के लिए आपको क्या लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इस सम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है जितनी आपके पास साइड है। अगर 6 साइड है तो 6 से, 5 साइड है तो 5 से, जैसे ही अगर आप 3 साइड ट्राइंगल लोगे तो 3 से भाग दोगे 60 डिग्री आता है। इसी तरीके से सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सटीरियर एंगल पर, काय पर आते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। मीन्स पॉलीगन के ऑफ एनी पॉलीगन मीन्स कोई सा भी पॉलीगन ले ले आप, ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई सा पॉलीगन लेने का मतलब ये है कि आप रेगुलर ले रहे हैं, इरेगुलर ले रहे हैं, कोई सा भी ले लें, वहां पर सब में ये कंडीशन लागू होगी। तो सम क्या होगा मीन्स एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो वो आपको लिख लेना है डायरेक्ट। आपको पता भी होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि वो पता होगा आपको, क्योंकि ये बहुत बेसिक है कि सम, ये जो है ये साइन काई का है, सम का साइन है, ये जो साइन है ये काई का साइन है, सम का साइन है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैसे तो, बट इसको मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि ये जो अंतिम पॉलीगन आपका बन रहा था, ये कौन बन रहा था आपका, मीन्स क्या बन रहा था आपका, सर्कल बन रहा था। और सर्कल क्या होता है, अगर इस तरीके से एक सर्कल है तो वो क्या होगा 360 डिग्री का होगा। तो आप या तो यहाँ से समझ जाए फिर यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना बनाते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलाकर कितना बनाते हैं, 180 डिग्री। अब आपको निकालने हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको पता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर इंटीरियर एंगल एक मिनट, इंटीरियर एंगल प्लस अगर आप एक्सटीरियर एंगल लेते हो तो कितना आता है, मीन्स किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल के क्या होते हैं, तो आप बता दोगे 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ये मैंने आपको बताया। बट अगर यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें अगर इस इंटीरियर और इस एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ तो ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर भी कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर मिलाकर कितना बनाएगा, 180। मीन्स यहाँ पर 180 180 180 तीन 180 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो क्या कि
कि अगर एन साइड है, किसी पॉलीगन में एन साइड है, तो वो एन ही क्या बनाएंगे आपके इंटीरियर और एन मीन्स उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग कितना होगा, एन टाइम्स होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 कोण मीन्स 3 भुजाएं हैं, तो कितना बन रहा है 180 × 3 मीन्स ये 3 बार बन रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल इंटीरियर प्लस टोटल एक्सटीरियर कितना बनेगा, 180 × n। ठीक है, 180 × n। ये आपको समझ में आया। मैंने यहाँ पर भुजाएं ली है कि जैसे एक आपके एक वर्टेक्स पर कितना बन रहा है 180, दूसरे वर्टेक्स पर 180, तीसरे वर्टेक्स पर 180। अगर इसी तरीके से आप क्या लेंगे, चतुर्भुज लेंगे, तो इस वर्टेक्स पर 180, इस वर्टेक्स पर 180 बनेगा, इस वर्टेक्स पर 180 और इस वर्टेक्स पर 180 बनेगा। मीन्स 4 बार 180 180 बनेगा। तो यहाँ पर मैं वही लिखने का ट्राई कर रहा हूँ कि 180 180 किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी साइड है। तो यहाँ पर अपन ने कोई सा भी पॉलीगन लिया है, तो मैं ले रहा हूँ कि एन साइड होगी। ठीक है, पॉलीगन में एन साइड होगी, तो एन बार क्या बनेगा, 180 डिग्री 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपने निकाला है कि अगर एन भुजा है तो आपका इंटीरियर एंगल कितना आता है, तो वो आता है n - 2 × 180 डिग्री। सम कितना आता है, इंटीरियर का सम आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर n भुजा है आपके पास, तो n भुजाओं से आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वो कैसे निकाल सकते हो, n - 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप रख देंगे, इसमें इंटीरियर एंगल का सम अगर रखेंगे तो वो कितना होगा, n - 2 × 180 डिग्री बराबर आप क्या कर देंगे, बराबर एक्सटीरियर जो आपको निकालना है इंटू 180 डिग्री इंटू एन कर देंगे। तो ये कितना होगा, अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, n × 180 डिग्री, n × 180 डिग्री। ये इसमें गुणा करें तो कितना होगा, 360 होगा, प्लस कितना होगा आपका e होगा, बराबर 180 डिग्री इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो 180 से 180 इंटू एन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मीन्स ई की वैल्यू कितनी बचेगी, 360 डिग्री। और यही मैंने आपको बताया है कि किसी भी पॉलीगन में अगर आप इंटीरियर प्लस मीन्स एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना चाहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर आपका वेरी करता है, इंटीरियर एंगल जो है वेरी करता है, वो साइड पर डिपेंड करता है। इंटीरियर एंगल काई पर डिपेंड करता है, साइड पर। जैसे आपने देखा था कि ट्राइंगल में कितना होता है, 180, आपने चतुर्भुज में देखा था 360 होता है, पेंटागन में आपने देखा पंचभुज में 540 होता है, उसी तरीके से षटभुज में आपने देखा था कि कितना होता है, 720 होता है। यहाँ पर अगर 13 साइड थी तो कितना हो रहा था, 1980 हो रहा था। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम। बट एक्सटीरियर का कितनी भी साइड ले लो आप, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 360 ही रहेगा। कितना रहेगा, हमेशा 360। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर अगर यहाँ से यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको ये निकालना है कि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, हर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं ये ट्राइंगल ही लेता हूं तो ट्राइंगल के इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, तो वो आएगा 360। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई सा भी पॉलीगन लो उसमें एक्सटीरियर एंगल का जो सम रहता है हमेशा 360 रहता है। अब आपको पता है कि इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, 3, और तीनों का सम अगर इक्वल है कि मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो 3x बराबर कितना आ रहा है आपका, 360 आ रहा है। ठीक है, तीनों का योग कितना आ रहा है आपका, 360 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कर देंगे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। मीन्स अगर ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको इसमें 360 में काई का भाग दे देना है जितनी आपके पास साइड है। जैसे ट्राइंगल है तो यहाँ पर 3 साइड है, आपके पास अगर चतुर्भुज आता है तो वहाँ पर 4 साइड होगी, पंचभुज आएगा तो वहाँ पर 5 साइड होगी। तो उसमें जैसे ऐसा ही बोल देता हूँ कि अगर 5 भुजाओं वाले एक फिगर में या पंचभुज में आप ये निकालो, पंचभुज में या पेंटागन लिखता हूँ मैं, पेंटागन में आप एक्सटीरियर एंगल निकालो, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालोगे, तो आप निकाल लोगे कैसे, 360 डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पेंटागन है। तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 5 7 35 और 5 दूनी 10, मीन्स इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 72 डिग्री होगा। तो ये आपको समझ में आई होगी सारी थ्योरी। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। मैंने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं, ये आपने यहाँ पर देखा है। कहाँ पर देखा है, यहाँ पर, कि अगर किसी भी पॉलीगन में आपको ईच इंटीरियर एंगल का सम निकालना मीन्स ईच इंटीरियर एंगल निकालने हैं, तो वो जो है कैसे निकालोगे,
आप सम निकालोगे पूरा, ठीक है। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका पूरा सम निकालोगे, सम कितना आएगा n-2 इंटू 180, और उसमें अगर n का भाग दे दोगे, जैसा आपने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था कि अगर इसमें n का भाग अगर आपने दे दिया तो ये क्या आ जाएगा, आपका ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको करके बताया है। और ये कब निकलता है, जब पॉलीगन रेगुलर हो। इरेगुलर पॉलीगन में आप नहीं निकाल पाओगे, और वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो उससे आपको उलझना भी नहीं है। फिर आपको मैंने बताया कि अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन में तो वो आप क्या कर सकते हो, उसमें n का भाग दे दें। जैसे वहाँ पर n का भाग दिया था इंटीरियर में, उसी तरीके से इसके सम में n का भाग देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी है, काय की है, ये पॉलीगन की थ्योरी है, जो मैंने आपको बहुत बेसिक से बताई है। मैंने आपको ये भी समझाया है कि क्या क्या चीज़ें होती है, प्रूफ के साथ बताई है सारी चीज़ें, क्यों होती है ये भी बताया, ठीक है। अब एक कंडीशन और इसमें बचती है कि नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का मतलब है विकर्ण, विकर्ण की संख्या। विकर्ण की संख्या कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि अगर एक पॉलीगन आपको दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, एक पॉलीगन दे रहा हूँ, मैंने आपको इस तरीके से एक पॉलीगन बना के दिया है। इस तरीके से आपके सामने एक पॉलीगन है जो क्या है, षटभुज है, 6 भुजाएं हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें डायगोनल कितने होंगे, इसके विकर्ण कितने होंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या है, वो आपको बता देना है, n इंटू क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, मीन्स डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, ठीक है। क्या निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। ये कहाँ से आया ये भी मैं समझाता हूँ। बट अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि अगर एक पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है, तो यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। नंबर ऑफ साइड मीन्स अगर इस पॉलीगन में 6 साइड है तो आप क्या रख देंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 तिया 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। मीन्स इस 6 भुजाओं वाले पॉलीगन में आप कितने डायगोनल खींच सकते हैं, तो आप खींच सकते हैं इसमें 9 डायगोनल, इसमें आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। डायगोनल का सिंपल मतलब है कि आप इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, डायगोनल खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनके वर्टेक्स को मिलाने पर जो भुजाएं बनती है उन्हीं को बोलते हैं डायगोनल विकर्ण। तो विकर्ण निकालना आता है एग्जाम में, आपसे ये ड्रॉ करने का नहीं बोलेगा, वहां पर डायरेक्ट बोलेगा कि इसमें इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण काई पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स पर, नंबर ऑफ साइड्स पर, कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 है तो उसमें विकर्ण कितने होंगे, 9 होंगे। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n-3 इंटू 2 करके, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये भी आप समझ लें, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर आप विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण आपने अभी जैसा देखा है कि क्या बनते हैं, दो बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है। अपन विकर्ण की ही नहीं बात करते हैं। जैसे अगर ये क्या है, आपका एक चतुर्भुज है, तो इसमें अगर मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं कि यही मैंने अगर एक लाइन बनाई है, तो इस लाइन में और इस लाइन को बनाने के लिए मेरे को कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, तो आप बता देंगे 2 बिंदु की। उसी तरीके से इस लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 बिंदु की। इस लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 बिंदु की। इस लाइन को बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ी। तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से एक लाइन और खींच सकता हूँ, तो वही क्या कहलाएंगे, इनके विकर्ण कहलाएंगे। तो ये इसमें क्या होता है, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अगर आपका चतुर्भुज है तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं। यहाँ पर और विकर्ण आप ड्रॉ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने सारे बिंदुओं का क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। तो एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 बिंदुओं का क्या होता है, यूज करना पड़ता है, यूज होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लाइनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैसे बनता है, NC2, ठीक है। मीन्स n अगर आपकी भुजाएं हैं, जैसे आपकी n भुजा आप बना रहे हो, तो प्रत्येक भुजा 2 बिंदुओं से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या रखना है, जस्ट n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड, कि जैसे इसमें 4 भुजाएं दे रखी है, तो कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, मीन्स कैसे उनका कॉम्बिनेशन हुआ होगा, तो वो हुआ होगा NC2। प्रत्येक भुजा 2 मीन्स प्रत्येक भुजा 2 आपके पॉइंट से मिलकर बनी होगी। तो आप अगर देखेंगे कि आपको अगर विकर्ण निकालने हैं, ओनली विकर्ण निकालने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं टोटल, तो 1 2 3 4 भुजाएं हैं, मीन्स 6 भुजाएं हैं, सॉरी कितनी भुजाएं हैं, 6 टोटल भुजाओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। भुजाएं मतलब ऐसा नहीं कि इस चतुर्भुज की भुजा, टोटल कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 और 6 मीन्स इन भुजा पॉइंट से मिलकर, 4 पॉइंट से मिलकर टोटल कितनी आपने पॉइंट रेखाएं बना दी, तो वो बना दी आपने 6। अब इसमें से आपके विकर्ण कितने हैं, तो आप बताओगे विकर्ण तो 2 ही है, तो और बाकी क्या है, तो और बाकी इसकी साइड है, इस पॉलीगन की, इस बहुभुज की साइड है। मीन्स आपको 6 - 4 करना है। तो नंबर
जो टोटल आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन में से हमेशा आपको क्या घटाना है, नंबर ऑफ साइड। तो वहां से आता है आपको डायगोनल की संख्या, विकर्ण की संख्या निकल के आती है। ठीक है, मीन्स टोटल जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर टोटल 6 भुजाएं बन रही है, तो इन 6 भुजाओं में से आपको 4 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 4। तो 4 इस वर्ग की भुजाएं माइनस करनी है, इस स्क्वायर की, रेक्टेंगल जो भी है ये, इसकी भुजाएं माइनस करनी है, तब जाके आपके विकर्ण निकलेंगे। क्योंकि ये जो 6 है ये तो टोटल कॉम्बिनेशन है। तो उसी तरीके से टोटल कॉम्बिनेशन आपके NC2 बनते हैं। इसमें से n मीन्स नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ आपकी साइड्स किसी भी ट्राइंगल में। जैसे आपको अगर मान लो ट्राइंगल दिया होगा तो वहाँ पर 3 होगी, वहाँ पर तो वैसे कोई विकर्ण बनेगा ही नहीं। 4 अगर है तो वहाँ पर 4 साइड होगी, n बराबर 4 हो जाएगा। तो n का मतलब क्या है यहाँ पर? n का मतलब यही है, नंबर ऑफ साइड। इसको अगर सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? यही आएगा यहाँ से। अगर आपके पास पंचभुज है तो वहाँ पर n बराबर 5 रख दोगे, आपके पास षटभुज है तो वहाँ पर n बराबर 6 रखकर आप ये भी कर सकते हैं पूरा। बट इतना नहीं करना है, इसको सोल्व करके ही यही आता है कि अगर NC2 की बात करूँ तो n अपॉन 2 इंटू क्या होता है, n होता है, ये कॉम्बिनेशन वाला है। आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना इसको अभी समझ लिया कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको करोगे सोल्व तो ये क्या होगा, n और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2n अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर आपने देखा है ये क्या है, n -2n अपॉन में 2। और इसको अगर सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, n-3 अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, n-3 अपॉन में 2। इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, सोल्व करके इसको देखें आप, आपका यही मिलेगा n-3 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n रहेगा, मीन्स n कॉमन लेकर आप उधर ले लें। जैसे मैं सोल्व करके ही बता देता हूँ, वरना आप बोलेंगे क्या किया है। यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे आप, n कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपका अगर ये 2n था तो ये कितना बचा, n-1, और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और ये अपॉन में क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ये क्या है, 2n है, और ये पूरी टर्म क्या है, इस पूरी टर्म में n है, और इस टर्म में भी n है, तो मैंने n को कॉमन लिया है बाहर। इस टर्म में से कितना बचा था, n-1, और इस टर्म में से बचा था -2। तो ये क्या बच गया आपका, n-3 अपॉन में क्या हो गया है, 2 हो गया है, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी आपको क्लियर होगी कि अगर मैं आपको ये दे देता हूँ कि मान लो किसी बहुभुज में आपकी 15 साइड है। ठीक है, 15 साइड है, 15 साइड अगर मैंने दी है, तो आप बताओ कि उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता देंगे n-3 अपॉन में 2। मीन्स अगर आपकी 15 साइड है तो 15 × 12 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 15 × 12 बटे 2 करेंगे तो 15 छंग कितना आ जाएगा आपका, 90। ठीक है, 15 छंग 90। मीन्स इसमें कितने विकर्ण आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप 90 विकर्ण इसमें बना सकते हो। अगर आप ये एग्जाम में बनाने बैठोगे इस तरीके से रेंडम, तो आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि 15 साइड अगर दी हुई है, 90 विकर्ण बनाने हैं तो एक पेज पर तो बनने से रहे भी नहीं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से याद रखना है कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है और इस तरीके से विकर्ण की संख्या आप निकाल सकते हो। तो ये आज का था पूरा जो मैंने आपको करवाया है। मैंने क्या क्या बताया एक बार बता देता हूँ कि बहुभुज होता क्या है। तो इस तरीके से बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है आपका ट्राइंगल, और सबसे बड़े मीन सबसे ज़्यादा भुजाओं वाले बहुभुज की बात करें तो वो होता है आपका सर्कल। ठीक है, फिर आपको मैंने बोला था, मीन्स बताया था अभी क्या कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जिसमें बेस्ड ऑन साइड अपन ने देखे, रेगुलर, इरेगुलर। फिर मैंने आपको क्या बताया है, बेस्ड ऑन एंगल, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखें। फिर कॉन्वेक्स मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर सम आपको निकालना है सारे इंटीरियर एंगल का, किसी भी पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल का अगर सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n-2 × 180 डिग्री। और अगर रेगुलर पॉलीगन है और उसमें ईच एंगल का अगर निकालना है कि ईच एंगल कितना होगा, तो इस सम में का डिवाइड कर दे, आप n का भाग दे दे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल बताया है, और फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, विकर्ण की संख्या। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आता है, यहीं तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। बट जैसे ही एसएससी में हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपका आता है, आपका जो स्पेशल पॉलीगन रहता है, एक रहता है हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन जो इस तरीके से की आकृति होती है, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हेक्सागन एक स्पेशल आपका फिगर है जो क्या होते हैं आपके 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। ये मैं आपको स्पेशल इस हेक्सागन में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी पर बेस्ड होगा तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, वरना पूरी थ्योरी पढ़कर फिर इस पर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी।
क्या क्या है, ये जो थ्योरी है मैं आपको अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को क्या करें आप, वैसे मेरी आदत नहीं है ज़्यादा बार बार बोलने की कि आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, बट आप अपने हिसाब से करते रहें। ठीक है, चैनल को लाइक